नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड के थ्रू ओपीडी क्लेम कैसे फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। एक्चुअली जो ये क्लेम आज मैं करके बताने वाला हूं, ये क्लेम मैंने करीबन 2 महीने पहले भी किया था, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण इनका क्लेम सैंक्शन अथॉरिटी के थ्रू रिजेक्ट कर दिया गया था। जैसा कि सभी को अभी पता है कि नए नियम के अनुसार जो रेफरल लेटर है या डिपेंडेंट कार्ड है, ऐसे कई चीजें हैं जो मैंडेटरी हो गई हैं। तो ये चीजें पहले नहीं लगाई गई थी, इस रीजन से जो ये क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आज मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि ओपीडी क्लेम कैसे किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिल जाएगा और जो जानकारी है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना होगा tms.pmgai.gov.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे, नीचे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको जाना होगा इसमें सीएपीएफ रीइंबर्समेंट वाले ऑप्शन पे। चूज करने के बाद आपको ऊपर लॉगिन टाइप में आयुष्मान आईडी चूज करना है। आयुष्मान आईडी आपका जो कार्ड में दी हुई है आप वो डाल सकते हैं, या तो आपने सर्विस नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं इसे लॉगिन। ये डालने के बाद आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आपको मिल जाएगा। तो चलिए ओटीपी एंड कैप्चा दोनों में फटाक से भर देता हूं। सावधानी से भरिएगा, गलती मत करिएगा, अदरवाइज आपको प्रोसेस थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है। तो देखिए, मैंने दोनों डाल दिया है और मैंने लॉगिन कर दिया है। यहाँ पर आपको आपकी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। क्लेम करने से पहले एक बार आप चेक कर लीजिए रीइंबर्समेंट ड्राफ्ट केसेस में जाके कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका क्लेम में क्वेरी लगी है, वहां पर एक्शन बटन दिया हुआ है और ये ना करके आप सीधे क्लेम दोबारा से फिल कर देंगे। तो वो मत करिएगा, पहले आप चेक करिए कि इसमें एक्शन बटन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो कोई यहाँ पर ड्राफ्ट केस में, पेंडिंग ड्राफ्ट केस में कोई भी ऐसा मेरा क्लेम पड़ा नहीं है। फिर इसके बाद मैं ट्रैक क्लेम वाले ऑप्शन पर भी एक नॉर्मल तरीके से चेक कर लूंगा, बाई चांस कहीं ऐसा होता है, बट होना तो नहीं है। अगर क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो डेफिनेटली आपको दोबारा से क्लेम करना ही पड़ेगा। फिर भी तसल्ली से मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूं। यहां पर भी वो क्लेम ऐसा कुछ मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं दोबारा से इसको क्वेरी के थ्रू अपडेट कर सकूं। तो मेरे पास फाइनली यही एक मौका रहेगा कि मैं इसको जो क्लेम है दोबारा से फिल करूंगा। तो आप देखिए, मैं जाऊंगा रेस क्लेम वाले ऑप्शन पे यहाँ पर, और नीचे जो भी मेरी स्पाउस है, मेरी डिपेंडेंट है, मैं उनका नाम यहाँ पे डाल दूंगा और मुझे करना है ओपीडी क्लेम। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके रेस क्लेम वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद नीचे आपको थोड़ी देर में जो आपकी डिटेल्स है आपके स्पाउस की, डिपेंडेंट की, वो सब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और उसको आपको एक एक करके सारे ऑप्शंस को फिल करना होगा। तो देखिए नीचे जैसे कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जो इनका मदर का नाम है वो आ गया, एज आ गया, सारी डिटेल्स आ गई हैं, बैंक की डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। अब यहाँ हॉस्पिटल डिटेल से आपका क्लेम भरने की जो कार्रवाई होती है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आपका हॉस्पिटल स्टेट, जिस स्टेट में आपने ट्रीटमेंट कराया है वो स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इन्होंने कराया है उत्तर प्रदेश से, जो कि मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। फिर आती है बात डिस्ट्रिक्ट की, किस डिस्ट्रिक्ट में वो हॉस्पिटल है। इनका डिस्ट्रिक्ट है आगरा, तो वो भी मैंने फिल कर दिया है। हॉस्पिटल का नाम आप टाइप कर लीजिएगा, जैसे कि पुष्पांजलि में देखिए मैंने जैसे पीयू लिखा, नीचे आपको देखने को सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे मिल जाएगा पुष्पांजलि हॉस्पिटल, ये भी मैंने फिल कर दिया। यहां तक की कार्रवाई इसकी खत्म हो जाती है इस सेक्शन की। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक में। इसका मतलब है कि जो आपने जांचें कराई हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, वो आपको यहाँ पर एक बार टाइप करके देखनी है। देखिए मैंने टाइप किया, यहाँ पर देखने को मिल गया कंप्लीट सीबीसी एचबी, ये जांच इनकी हुई है। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर आपको देना होगा कितने रुपए इसके लगे हैं। तो इनका क्लेम जो है सीजीएचएस रेट पे है, तो उनको पैसा भी सीजीएचएस रेट में ही जांचों का दिया है, तो 122 रुपए। और ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखें आपको एक पॉपअप आएगा कि आपका जो डिटेल है वो ऐड हो चुकी है। देखिए ये देखिए आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा, ये ऐड हो गई है। अब इसी प्रकार आप दूसरी जांच को भी यहाँ पर डाल के देख लीजिए, जो जांचें आपको मिल जाती है। किडनी फंक्शन जैसे मिल गया है, आप सेम इसी कार्रवाई के थ्रू इसको भी ऐड करिए। जितनी जांचें आप यहाँ पर मिलती जाएंगी आप सारी यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। जो नहीं मिलेगी उसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तो देखिए फटाफट यहाँ पर जितनी भी जांचें हैं मैंने एक एक करके इनकी चेक करी हैं, और मैं सारी जांचें इनकी एक एक करके यहाँ पर फिल कर दूंगा। देख सकते हैं आप, मैं एक एक करके यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ और वो मुझे जांचें मिलती जा रही हैं। और जो भी उनका यूनिट कॉस्ट है वो आपको अच्छे से देना है।
देखिए सारी मैंने दे दी हैं, यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिकली आ गया है, ये जांचें ऐड हो चुकी हैं। अब हम जाते हैं फार्मेसी चार्जेस में। फार्मेसी में यदि सेम ऐसे ही आपको चेक करना है, अगर आपकी दवाइयाँ इस पोर्टल में मिलती हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको इसमें ऑप्शन में टाइप करना होगा अदर, OTHER। आप पूरा ऐसे ही टाइप करेंगे, देखो आपको मिल जाएगा, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद मेडिसिन का ब्रांड, किस ब्रांड की मेडिसिन है उसमें लिखा होता है, सिप्ला की है या और भी ब्रांड्स आते हैं। जब आप मेडिसिन परचेस करेंगे तो एक बार आप वहाँ जो डिस्पेंसरी वाले हैं उनसे पूछ सकते हैं। फिर क्वांटिटी जितनी भी आपकी मेडिकल के बिल हैं, मान के चलिए 5 पर्चे हैं, 5 पर्चों के हिसाब से टोटल क्वांटिटी आप ऐड कर लीजिए। पहले वाले में 10 हैं, दूसरे वाले में 20 हैं, तीसरे वाले में 40 हैं, तो इस हिसाब से पूरी ऐड करिए। जैसे कि देखिए 265 है। अब यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो सारे बिल का मान के चलिए 5 बिल हैं, 5 बिलों का टोटल आ गया 4000 रुपये। 4000 तो 4000 में 265 का भाग दे दीजिएगा, एक यूनिट कॉस्ट की वैल्यू निकल आएगी। तो जैसे इनकी निकल आई है 12, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे देखे दोस्तों, आपको 4000 बताया है, एक्चुअली में इनकी कुछ और है, तो ये हो गई 12। अब यहाँ पे अदर नेम में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। अदर नेम में आपको डालना है जो वहाँ के डिस्पेंसरी की नाम है, फार्मेसी का नाम है, मेडिकल स्टोर का नाम है, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। मतलब मेडिकल स्टोर वाले का नाम, जो उसका मेडिकल स्टोर के नाम, दुकान का नाम है, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिल करने के बाद ऐड फार्मेसी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये देखिए ऐड हो जाएगा, पॉपअप मैसेज आपके पास आ जाएगा। आप फिर स्क्रॉल डाउन करके जाएं और चेक करिए कि ऐड हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं 3180 रुपये, हालांकि इन्होंने इतना ही पे किया है तो उसी हिसाब से ये आ गया है। पैसा देखिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अदर अलाइड चार्ज में। इसका मतलब यहाँ है कि जो भी आपकी जांचें जो आपने कराई थी वो अगर बच गई हैं तो आप यहाँ पर वो जांचें मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। कुछ जांच, जैसे 13 जांच इनकी टोटल हुई थी तो 10 ऊपर इनकी पोर्टल में मिल गई थी, 3 नहीं मिली थी, तो 3 मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैन्युअली टाइप कर दूंगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैं ये जो एक रिपोर्ट है इनकी HRA1 कुछ ऐसे समथिंग रिपोर्ट है, तो वो जो नहीं मिल रही है तो मैं इसको मैन्युअली ऐसे देख के टाइप कर दूंगा। क्वांटिटी कितनी बार हुई है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, उसके हिसाब से मैं 1 बार जैसे हुआ है, सॉरी ये मैंने इनका रेट लिख दिया, यहाँ पर होगा एक बार हुई है तो वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और अदर अलाइड चार्ज कितना रुपया लगा, 130 रुपये इनका लगा है, वो मैं यहाँ पे टाइप करके ऐड कर दूंगा। सेम ऐसे ही 3 रिपोर्ट्स हैं, तीनों मैंने एक एक करके यहाँ पर ऐड करनी पड़ेंगी। और ऐड करने के बाद लास्ट में जब आपका टोटल अमाउंट आएगा वो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि जो भी जांच का पैसा है वो आपका हुआ है या नहीं। देख ही सकते हैं 1375 रुपये, जैसे कि मैंने 3 ऐड कर दिए हैं। अब आता है डेट ऑफ OPD, जिस दिन आप हॉस्पिटल गए हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे आगे आपको बताया था आपको कि ये जो क्लेम मैं एक बार पहले 2 महीने पहले कर चुका हूं, तो मैं पैक डेट में जाके 10/9/2022 यहाँ पे जैसे ही फिल करूंगा, डेट ऑफ ट्रीटमेंट वाली डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब आती है टोटल चार्ज, मतलब कंसल्टेशन वाले सेक्शन पे जाएंगे। कितना पैसा दिया है, 135 रुपये इन्होंने कंसल्टेशन फीस दी है। टोटल बिल अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। रिमार्क आपको मेंशन करना पड़ेगा। एक्शन टाइप में आपको निश्चित क्लेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। रिमार्क में दोस्तों ये जो आपने पहले जो क्लेम भरा था उसका भी जिक्र यहाँ पे जरूर करिएगा कि मेरा जो पहले वाला क्लेम था इस रीजन से रिजेक्ट हुआ है और ये जो उसका नंबर है मैं दोबारा से कर रहा हूँ। फिर मैं आगे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद अब आप पहुंच जाएंगे जहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं उस वाले सेक्शन पे। यहां पर बहुत ही सावधानी से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिएगा। देख लीजिए, मैं कई बार बता चुका हूं, उल्टा हो जाता है। अब सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोस्टिक, उसके नीचे अपलोड लिखा है। तो अपलोड का बटन लिखी हुई चीज के जस्ट नीचे होता है, तो उस हिसाब से आपको यहां पर देना पड़ेगा। अब होता क्या है कि आदमी जो भी बंदे भरते हैं वो हौच पौच कर देते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है, इस वजह से भी क्लेम गड़बड़ हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैंने आप जैसे बताया कि जो नाम लिखा है उसके नीचे अपलोड बटन है, वो आपको धीरे धीरे यहाँ पर एक एक करके अपलोड करना होगा। देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर एक एक करके जो भी रिपोर्ट्स है, बिल है, रेफरल लेटर है, या आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, तो चलिए IPD में होता है, इसमें नहीं होता है। और भी क्या है, आपके इन्वॉइसेस, फार्मेसी बिल्स हो गए, और नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा गया था, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बचते हैं तो वो आप अदर में जाके अपलोड करेंगे और ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फिर दोबारा से एक नंबर जनरेट हो जाएगा और ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अदरवाइज आप ट्रैक क्लेम वाले ऑप्शन पे आपको देखने को मिलेंगे, आपका जो ये फिल किया है आपने, वो आपको ट्रैक क्लेम वाले ऑप्शन पे जाना होगा। फिर आपको अपने जो क्लेम नंबर है वो आपने जैसे कि स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है, उस क्लेम नंबर को यहाँ पर आप देखेंगे ट्रैक क्लेम पे। और चाहे तो आप चेक कर सकते हैं कि वो जो आपका क्लेम है वो
अभी किस डॉक्टर के पास है या उसमें कोई क्वेरी लगी है तो किस रीज़न से लगी है, वो भी आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। चेक करने का प्रोसीजर यही है। अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे कि मैं टैप करूंगा और जो नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपना जो मेरा क्लेम का डिटेल्स है वो सारी मुझे देखने को मिल जाएंगी, किस डेट को मैंने क्लेम किया है और क्या क्या है। तो दोस्तों ये था वीडियो, एक ओपीडी क्लेम कैसे किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक आपने पूरा यहाँ तक देखा है ना दोस्तों, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट फर्दर कोई भी आपको अगर क्लेम करना होगा उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। आप वीडियो पूरा देखोगे नहीं, स्किप कर दोगे तो 100% आपको प्रॉब्लम आ जाए। फिर भी आप मेरे फेसबुक पेज में मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई हुई है उसको देखने के बाद ही पूछिए। आप क्या करते हैं, आप वीडियो देखते नहीं और सीधा अपना क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।